वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे भाई रोशनलाल जी, रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला चोला माए रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला ओ, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का झोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला आए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, हाँ दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख वीरों की कुर्बानी हो, देश के वीरों की कुर्बानी अपना दिल की डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। माननीय चौधरी जी, माननीय सभी से निवेदन करूँगा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। मौजी भी खड़े हो ना, मौजी ऊपर आइए जो साहब। हाँ जी, आगे जी मोर्चा तो आप ही का बनाया हुआ है, कोई नहीं, आइए आइए आइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। माला डाल दो। इधर देखिए जी। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये भी फोटो आनी चाहिए मैं तो। हाँ हाँ, ये तो पहले आएगी महाराज, आज इसी के जन्मदिन मनाया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। प्रतिनिधि माननीय श्री घनश्यामदास गौरव विधायक निलंदन, माननीय श्री अभिषेक जोशी के अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक श्री रोशन अजीत शर्मा, आप ब्राह्मण हैं, सीनियर हैं, आप कार्य स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। आशीर्वाद तो हम सब ने श्री रोशनलाल शर्मा जी से लिया। दूसरे चौधरी रणवीर सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
शहीद भगत सिंह जी मोर्चा के, ये भी जब शहीद भगत सिंह जी के अनेक कार्यक्रम और आपने जो पाठशाला बनाई हुई है, स्कूल बनाया हुआ है, उसमें शहीदों के जीवन चरित्र का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। और आप अपनी पाठशाला में शहीदों को याद करने के लिए, ताकि आज का बालक प्रेरणा ले सके, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी आने वाली पीढ़ी को मिलती रहे, इसके लिए समय समय पर आप अनेक आयोजनों का आयोजन करते हैं। इसी तरह आप सब भी बधाई के पात्र हैं कि कम से कम जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, आप उनको स्मरण करने के लिए उनकी जन्म तिथि पर, उनकी पुण्यतिथि पर या अन्य किसी कार्यक्रम में अवश्य भाग लेते हैं। और मैं शहीद भगत सिंह जी के माध्यम से उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेकों कष्ट सहे, अपने प्राणों की आहुति दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सावरकर उनके भाई दोनों सेल्युलर जेल में थे। अनेक सालों तक उनको ये पता नहीं चला कि हम दोनों भाई किसी एक जेल में बंद हैं। किस प्रकार की कठोर व्यवस्था या कठोरतम व्यवस्था वहां पर रही होगी, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। किसी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम दिया, किसी ने आजीवन कारावास काटा, किसी ने देश से निष्कासित होने की सजा स्वीकार की। सबका लक्ष्य एक ही था कि हमने अपनी भारत माता को स्वतंत्र करवाना है। पश्चिमी बंगाल में वहां पर भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मैं कटक में मेरा उड़ीसा का दौरा था, तो मैं कटक में का जो वहाँ पुश्तैनी कोठी है, जो अब एक ट्रस्ट चला रहा है, अगर आप उस कोठी को, उस आवास को, उसके एरिया को देखें, पेरेंट्स और उनका परिवार जीता था उस राजसी जीवन को छोड़ते हुए। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, जो स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने जेल यात्राएं की, जिन्होंने देश से निष्कासन स्वीकार किया, उन सबको स्मरण करते हुए आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे, इस बात का संदेश हमें अपने परिवार में, अपनी पाठशालाओं में, अपने स्कूलों में कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को देना चाहिए। शहीद आजम वीर भगत सिंह जी की आज जयंती है 116वीं, और उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो देश को आज़ाद करवाने के लिए, युवाओं में जोश भरने के लिए, युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए उनका ये मानना था कि देश बलिदान मांगता है और वो बलिदान मैं दूंगा। और उन शहीद आज़म वीर भगत सिंह जी ने, राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया और भारत माता को स्वतंत्र करवाने की एक उन्होंने नींव रखी और अंततः भारत माता स्वतंत्र हुई। माननीय विधायक जी के और आप सबके विचारों को सुनने का, आप सबको समझने का अवसर मिला। तो इस उपलक्ष्य में मैं जब अपनी शिक्षा ग्रहण करके हम तैयारी करते हैं इस एग्जाम की, तो उसमें हमें भगत सिंह और हमारे अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो उसी में से मैं कुछ बातें कहूँगा। वैसे माननीय विधायक जी ने और शर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण की बिंदु ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिए गए हैं, परंतु मैं भगत सिंह जी की एक विजन और आइडियोलॉजी के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब मात्र 20-21 साल की आयु में जब इस प्रकार के कारनामे उन्होंने किए, जिससे जो विदेशी हुकूमत थी उनके हौसले बिल्कुल उन्होंने चकनाचूर कर दिए। तो उस वक्त जब वे जेल में थे, जब उन्होंने जेल में थे, तो उस टाइम पे भी उन्होंने एक किताब लिखी, इन्वायरमेंट थी। तो उसके अंदर इस चीज़ का उन्होंने वर्णन किया
कि क्या मैंने ज़िंदगी में जो कार्य किए, क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने किस प्रकार। तो उसको काफ़ी पढ़ने योग्य बात यह है कि उनकी जो विचारधारा है, वह विचारधारा और जो अन्य फ्रीडम फाइटर्स की विचारधारा अगर मिली है तो हर प्रकार की विचारधारा मिलके ही यह मुमकिन हो पाया है कि हमें स्वतंत्रता मिली है। अगर सिर्फ एक प्रकार की विचारधारा से चले तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। तो हर प्रकार के लिए उन्होंने एक ग्राउंड तैयार किया, उस ग्राउंड के ऊपर आगे चढ़ के अन्य फ्रीडम फाइटर्स ने काम किया। तो इसी प्रकार से हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि हम सब जो समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग धर्मों से आते हैं, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि सभी अगर मिलके अपना अपना कर्तव्य निभाएं तभी हम एक बेहतर जीवन की ओर चल सकते हैं। तो यही मेरा आप सबसे दरख्वास्त है और इस विचार को हम अपने अंदर रखें और इसको हम कंटिन्यू करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।